This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. दो महीने बाद फसल की कटाई है। तब तक थोड़ा इंतजार कर लेंगे तो आपका कर्जा कुछ भी करके चुका दूंगा। और कितने महीने इंतजार करूं? ना असल दे रहा है ना उसका ब्याज चुका रहा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। यहोवा तेरे लिए बड़े बड़े काम करेंगे। क्यों सरकार, परिस्थितियां, समय के कारण इस प्रकार के कार्यों से तू डर रहा है? इन सब के बीच तुझे बचाने के लिए, तुझे आशीष देने के लिए एक परमेश्वर है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। वही रुक बेटी, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है पिताजी। ये लो पिताजी। हाँ, तेरी ऑनलाइन क्लास है ना? तू घर जा, मैं जल्दी से काम खत्म करके घर आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है पिताजी। कुमार, इधर आ। अभी आया। जी बोलिए। मेरी बात सुन ले। इसी 27 तारीख को रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। उससे पहले पैसे दे के जमीन छुड़ा सकता है तो छुड़ा ले, नहीं तो तहसील में आके चुपचाप जमीन मेरे नाम कर दे। ये बताने के लिए ही मैं आया हूँ। 2 महीने बाद फसल की कटाई है। तब तक थोड़ा इंतजार कर लेंगे तो आपका कर्जा कुछ भी करके चुका दूंगा। और कितने महीने इंतजार करूं? ना असल दे रहा है ना उसका ब्याज चुका रहा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जमीन के कागजात मेरे नाम करने के लिए ही बोलने आया हूँ। 27 तारीख तक का ही टाइम। कर्जा लेके चुकाने की औकात नहीं है और चला है बेटी को किसानी पढ़ाने। हमसे बराबरी। नमस्ते जी। अरे अरे, आओ रमेश, बैठो। नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी सी सहायता चाहिए, बस उसी के लिए आया। क्या बात है बताओ। कल एक 10,000 रुपए की जरूरत है। ट्रैक्टर का लोन लिया है, उसका ड्यू भरना है। इसमें क्या हुआ, अभी ले जाओ। और कितने ड्यू बाकी है? अभी और 7 ड्यू हैं। नया ट्रैक्टर खरीदने पे 12% टैक्स लगाते हैं। उसके अलावा कोई पार्ट्स वगैरह खरीदना हो तो 28% लगाते हैं। आजकल ट्रैक्टर खरीद के उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सारे धंधों का यही हाल है। ले, जाके भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटे मजदूरी करने पर भी कुछ नहीं बच पाता है। आजकल कुछ भी खरीदो 25% टैक्स में चला जाता है। साहब जी, अगले महीने प्याज की फसल में ये पैसे काट लेना। कोई जल्दी नहीं है रमेश, जब तेरे पास पैसा आए तभी दे देना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश, ये अकाउंट वगैरह देखने के लिए कोई लड़का या लड़की हो तो बताना। मुझसे ये सब संभाला नहीं जा रहा है। कोई मिले तो बताएगा ना? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, चलता हूँ। कर्जा लेके चुकाने की औकात नहीं है और चला है बेटी को किसानी पढ़ाने। प्रिया, क्या है पिताजी?
तुझे किसानी की ही पढ़ाई करनी है? क्यों पिताजी? पिताजी, आपने ही कहा था ना, रासायनिक बीजों के बिना प्राकृतिक रीति से किसानी करनी है। कोई प्रॉब्लम है क्या पिताजी? तू पढ़ाई करके जब तक किसानी संभालेगी तब तक हमारी परिस्थिति कैसी होगी सोचकर डर लग रहा है बेटी। इस किसानी के अलावा मैं और कुछ नहीं जानता बेटी। पिताजी, अगर आप कहें तो मैं उन अंकल से बात करके देखूं? नहीं बेटी, आज सुबह वो जो कुछ भी कह के गया मुझे सहन नहीं हुआ। रो मत पिताजी। पिताजी, ऐसे रो नहीं। एक काम करती हूँ, मैं 1 साल कहीं पे नौकरी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किसानी की पढ़ाई कर लूंगी। तू नौकरी पे जाए उतनी उम्र अभी मेरी नहीं हुई है। तू जो पढ़ना चाहती है नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसी बात का मुझे दुख है। कुमार, ये क्या काम किए बिना ऐसे ही बैठा है? जमीन हाथ से जाने वाली है तो काम करके क्या करूं? ये तू क्या कह रहा है? मूर्ति से 4 लाख रुपए लिए थे, ब्याज के साथ अब 6 लाख रुपए हो गए हैं। जमीन अपने नाम करना चाहता है, 27 तारीख को रजिस्टर करेगा कह के गया है। तेरी बेटी किसानी की पढ़ाई करके खेती संभालेगी ना? उसकी पढ़ाई मैंने रुकवा दी है। ये तो क्या कह रहा है? खेती करके अब जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। हमारी जमीन में कौन सा बीज बोना है और किसे बेचना है, किस कीमत पर बेचना है, अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमें बताएंगी और वो हमें मानना होगा। ठीक है, वो जब होगा तब देखा जाएगा। अपनी ही जमीन में अपने हिसाब से अगर खेती नहीं कर पाए तो मेरी बेटी किसानी की पढ़ाई करके दुख उठाए, ये मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। इसलिए इसी वक्त ये जमीन मूर्ति के नाम कर दूंगा। किसानी छोड़ देगा तो तू क्या करेगा? यही तो पता नहीं, सोचकर भी डर लग रहा है। अपने प्रताप जी का अकाउंट देखने के लिए कोई इंसान चाहिए। तू अगर बुरा ना माने तो प्रिया के लिए उनसे बात करूं? नहीं रमेश, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। ठीक है कुमार, खुद को संभाल, मैं चलता हूँ। ठीक है रमेश। पिताजी, हाँ, ऐसे दुखी होकर मत बैठिए। ठीक है बेटी। कुमार, आइए अंकल। ए कुमार, अरे क्या हुआ? तू इतना दुखी क्यों लग रहा है? साहब जी, आइए ना, आइए, बैठिए। ठीक है, तू बैठ जा। रमेश से बात हुई थी, उसने तेरी हालत बताई, इसीलिए तुझसे बस मैं मिलने चला आया। अच्छा ये बता, ये सच है क्या तू किसानी छोड़ने वाला है? किसानी छोड़ देगा तो करेगा क्या? कुछ पता नहीं साहब जी। तूने मूर्ति से उधार लिया है, मैंने उससे बात की। तूने जो कर्जा लिया है उसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। किसानी में ही रहकर कर्जा चुकाने की कोशिश कर। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन इस कर्जे की वजह से मैं किसानी नहीं छोड़ रहा हूँ साहब जी। तो फिर? हमारे देश की जो हालत है वो देखकर बोल रहा हूँ। बचपन में ही सौतेली माँ के अत्याचारों के कारण मैंने घर छोड़ दिया और इस गांव में आ गया। एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था, इतनी तकलीफ उठाई, लेकिन तब भी मेरी हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि हौसला बढ़ाया मेरी माँ ने जो मुझे दी, इसने, इस बाइबल ने। जब भी मैं ये बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है जैसे यीशु मेरे साथ ही है। मेरी हालत भिखारियों जैसी थी, लेकिन आज
राज्य के हर कोने में सब्जियां सप्लाई करता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। यही कि यीशु को अपना के जी के तो देख। देश की हालत चाहे जैसी भी हो, यीशु को अपनाने वाले पर कभी विपत्ति नहीं आएगी। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। इस प्रकार से बचपन में ही मुझे वचन दिया, और तब से लेकर आज तक ना कोई बीमारी ना महामारी मेरा कोई नुकसान कर पाई है। किसी भी ईश्वर के ऊपर मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन आपकी बातें सुनकर यीशु के पास जाने से शांति से जीवन जी सकेंगे ऐसा विश्वास हो रहा है। बताइए मुझे क्या करना होगा? तेरी बच्ची किसानी पढ़ना चाहती है, उसे किसानी पढ़ा। हाँ। और रोजाना ध्यान से ये बाइबल पढ़ना। हाँ। अपने दुख यीशु को बताना, बाकी सब वो संभाल लेंगे। ठीक है साहब जी। उन पर विश्वास रखकर किसानी कर, उसके बाद देखना तुझे खुद आश्चर्य होगा। तू अपना कर्ज भी चुका देगा। साहब जी ठीक है, जरूर करूँगा। क्यों प्रिया, अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ अंकल। हाँ, पूरे 1 हफ्ते के बाद मैं अपने पिताजी के चेहरे पे खुशी देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। ये जो धन्यवाद है यीशु पिता को दो। अभी भी मुझे तुमसे बात करने के लिए भेजा यीशु मसीह ने ही। सिर्फ इतना ही नहीं, आज गणतंत्र दिवस है। इसमें अधिकार, न्याय, आजादी, मित्रता, ये सब इस दिन में समाये हैं। इसलिए आज से यीशु तुम्हारा जीवन ही बदल देंगे। बिल्कुल सही कहा अंकल। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अंकल, हाँ? गणतंत्र दिवस मुबारक हो। तुम्हें भी गणतंत्र दिवस मुबारक हो। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये। हमारे देश ने स्वतंत्रता पाकर जब इसके संविधान को अपनाया और इसी दिन लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया, और पूरे देश में इस दिन धूमधाम से खुशियां मनाई जाती हैं। तो क्या इस विशेष दिन क्या इंडिया देश के समस्त लोग धूमधाम से खुशियां मनाते हैं? जब ऐसा देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हैं सही से, जिनका रोजगार नहीं है। और जो किसान हैं, उन्होंने कितने दिनों तक अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से परिवार सहित बैठे रहे, अपने घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर वहां आंदोलन कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि ये कब खत्म होगा। तो जिस प्रकार जिन हालातों में उन्होंने आंदोलन किया, वहां बैठे रहे, ये हमने देखा। तो ऐसे ही आप भी किसी न किसी कार्य को लेकर भयभीत हो रखे होंगे कि यदि ऐसा कानून आएगा तो हम जी नहीं पाएंगे, हम फिर गुलाम बन जाएंगे, अपने ही देश में, लोकतांत्रिक देश में गुलाम बनकर जीना पड़ जाएगा। देश जिस दौर से गुजर रहा है, जब हम देखते हैं तो लगता है हमारी सरकार के बजाय बड़े बड़े व्यापारी ही देश को चलाएंगे। ऐसा विचार अनेकों के मन में पैदा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे जी पाऊंगा? मेरी नौकरी, मेरा काम धंधा, हमारी खेती, हमारी कमाई का जरिया, हम लोग कैसे जी पाएंगे? टैक्स सिस्टम, सरकार जिस प्रकार से कानून लागू करती है, वैसे कई कार्य, हम जो कुछ भी कमाते हैं वो चला जाता है, हमारे हाथ में रुकता ही नहीं। तो यही प्रश्न है, कैसे जिएंगे? इस बात का डर अनेकों के मन में है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु आपको एक वचन दे रहे हैं। योएल 2 अध्याय के 21वें वचन में, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे इंडिया देश और देश के लोगों, तुम मत डरो, मगन रहो, यहोवा बड़े बड़े काम करेंगे। परिस्थिति जब इस प्रकार से हो तो मगन कैसे रह पाएंगे? सब कुछ बदल सा रहा है, परिस्थितियां डराने जैसी हैं, तो ऐसे में मगन कैसे रह पाएंगे? चारों ओर क्या हो रहा है ये देखकर उदास ना होएं। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, इस संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे आसपास के हालात बिगड़े हुए हो सकते हैं, पर कैसी भी परिस्थिति में हमारी रक्षा करने वाला, हमें आशीष देने वाला, हमें मार्ग दिखाने वाला, हमारे लिए स्वयं की बलि चढ़ाकर पुनः जीवित होने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है।
वो कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री तू मत डर। परिस्थिति देखकर डरते क्यों हो? देश में हर साल कोई ना कोई समाचार आता है और अगले ही साल दूसरा समाचार। इस प्रकार से समाचार आते ही रहेंगे। हमें दुखी करने वाले समाचार एक के बाद एक आते ही रहेंगे, लेकिन तू डरना मत, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में तू डरे बिना यहोवा में संतुष्टि से बना रहे। यहोवा तेरे लिए बड़े बड़े काम करेंगे। क्यों सरकार, परिस्थितियां, समय के कारण इस प्रकार के कार्यों से तू डर रहा है? इन सब के बीच तुझे बचाने के लिए, तुझे आशीष देने के लिए एक परमेश्वर है। इसहाक को देखिए, देश में बुआई का समय था, जबकि अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हो रही थी, क्योंकि उन दिनों कमाई का जरिया केवल खेती ही थी। तो यहोवा पर विश्वास रखकर उसने बुआई की और परमेश्वर ने 100 गुना आशीर्वाद देकर उसकी फसल को उपजाया। तो हमें क्या करना चाहिए? पवित्र शास्त्र में यिर्मयाह 17वें अध्याय का 7वां और 8वां वचन देखें। यिर्मयाह 17वां अध्याय 7वां 8वां वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वर्षा ऋतु में वर्षा न होने पर भी फलता फूलता रहने वाला वृक्ष परमेश्वर ही ये आशीर्वाद दे सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, यहोवा पर भरोसा रख। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आप किस पे भरोसा रखकर जी रहे हैं? सरकार पे भरोसा रखकर जीवन जी रहे हैं, या फिर आप लोग वर्षा पर भरोसा रखकर जी रहे हैं कि वर्षा ऋतु में बारिश होगी? जीवन में आपका भरोसा किस पर है? किस पर भरोसा रख रहे हैं? इस जमीन के ऊपर नहीं, इस जमीन को आशीर्वाद देने वाले एक परमेश्वर हैं। मेरा भरोसा उन्हीं के ऊपर है, सरकार के ऊपर नहीं। ये सरकार बनाकर उसे चलाने वाले एक परमेश्वर हैं, उन्हीं पर मुझे भरोसा है। हर साल वर्षा ऋतु में होने वाली बरसात पर नहीं, बारिश को बरसाने वाले एक परमेश्वर हैं, उन पर मेरा भरोसा है। तो आपका विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ता से रहेगा तो आप किसी परिस्थिति में डरेंगे नहीं, और आप अपनी कमाई में, बिजनेस में, अपने हाथों से जो काम करेंगे उसमें अवश्य फल मिलेगा। तो डर आप में से निकल जाएगा, क्योंकि आप जिस कार्य पर भरोसा रखते हैं उसमें जब कोई बदलाव या विपत्ति आने वाली होती है तो आपके अंदर डर पैदा होगा। लेकिन यहोवा पे भरोसा रखकर जब यहोवा से जुड़े रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। वो आशीष देंगे, वो आपको चलाएंगे और आपके अंदर एक तरह की हिम्मत पैदा होगी। देखिए, हमारे भी खेत खलिहान हैं और कई सालों से हम लोग किसी और को खेती करने के लिए देते आ रहे थे और वो हर साल उसके लिए पैसे देते आ रहे थे। इसमें कोई समस्या नहीं, बारिश आए ना आए, हमारे खेतों में पानी की व्यवस्था की हुई है। वो लोग आराम से खेती करते आ रहे थे और हिसाब से पैसे देते आ रहे थे। कुछ साल पहले हमने सोचा कि हमारी जमीन में हम लोग ही खेती करें तो कैसा रहेगा, क्योंकि ये प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है और प्रभु ने अच्छे से पानी भी दिया हुआ है बोलकर। जब हमने उससे बात की तो उसने हमें हमारी जमीन लौटा दी और कुछ सालों से हम हमारी जमीन में खुद ही फसल उगा रहे हैं। ये अच्छा लगता है और हमें खुशी मिलती है अपनी जमीन में खेती करना, फसल उगाना। और जब उसकी उपज देखते हैं तब सबने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, खेतीबाड़ी में आजकल लाभ नहीं है। उस जमाने में था, लेकिन आज के जमाने में हम जो भी पैसा खर्च करेंगे नुकसान ही होगा। ऐसा कहने लगे कि आजकल किसानी में नुकसान ही है, इसमें कोई फायदा नहीं है। खेती में आपको अपने घर का पैसा लगाना होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, पैसा लगाने पर भी अपनी जमीन में खेतीबाड़ी करने का मजा ही कुछ और है, ऐसा बोल देते। दूसरों की बातें सुन सुनकर दिमाग में इतना घुस गया था कि इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान हो कोई बात नहीं, अपनी जमीन में हम खुद खेती करेंगे। हमारे मन में यही विचार था, इसलिए पहले साल देखिए कोई लाभ नहीं हुआ। जब हिसाब लगा के देखा कि कितना खर्च किया था और कितना मिला, सब बराबर हो गया। हमारे हाथों से ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ, लागत मिल गई, फायदा नहीं हुआ। ठीक है, प्रभु ने हमें इतना तो आशीर्वाद दिया है और अगले साल
हर काम पे प्रार्थना, बुआई के लिए, ऐसे हर एक काम के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु उपज को आशीष देंगे। वो हमारी फसल को आशीर्वाद देकर उपज की वृद्धि करने वाले परमेश्वर हैं। अब सब लोगों की जो बातें थी उन्हें किनारे करके यीशु पर ही सब छोड़ दिया। तुम्हारी दी हुई जमीन है, तुम ही आशीष दोगे, तुम ही उपज दोगे, हमें तुम पर विश्वास है। ऐसी प्रार्थना कर करके अगले साल जो उपज हुई उसमें प्रभु ने बहुत अच्छा लाभ दिलाया। तो ये लाभ होने का, नुकसान होने का हमारे विश्वास के ऊपर ही निर्भर है। दूसरों की बातें सुन सुनकर उसी को अपने दिमाग में भरकर कि जी नहीं सकते, अब कुछ नहीं होगा, खेती करके नहीं जी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, देश में नहीं जी पाएंगे, ऐसी परिस्थिति देख कर आपके हृदय को नुकसान पहुंचेगा, दिमाग में तनाव होगा। ऐसे में जब डर और अविश्वास आएगा तो उससे नुकसान होगा। दूसरी तरफ परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मुझे आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं। वो मेरी जमीन को, मेरे व्यापार को आशीष देंगे, मेरी कमाई को आशीर्वाद देंगे। सरकार कितने ही % टैक्स क्यों ना लगाए, उसके बाद भी यहोवा मुझे आशीर्वाद देंगे, वैसा विश्वास। इस प्रकार जब आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे, यही वचन है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आप किस पर भरोसा रख रहे हैं? अपनी जमीन पर या यहोवा पर? सरकार के ऊपर या यहोवा पर? आप प्रभु पर विश्वास रखकर उन्हीं में बने रहेंगे तो आपके चारों ओर कुछ भी हो जाए, आप संतुष्ट रहेंगे, हिम्मत से रहेंगे, हर कार्य आपका सफल होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आशीर्वादित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। तो प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास बना रहे, ना कि परिस्थितियों पर। इसलिए आज के जमाने में आप परिस्थिति देखे बिना यहोवा में दृढ़ता से बने रहें। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वही मेरा विश्वास है, मैं उसी के भरोसे हूँ। मैं अपनी नौकरी के भरोसे नहीं हूँ, बिजनेस के भरोसे नहीं हूँ, जमीन के भरोसे नहीं हूँ। यीशु मेरा विश्वास है, मेरा चरवाहा है, वो मुझे आशीष देकर चलाएंगे। ऐसा भरोसा रखेंगे तो आपको कैसे आशीर्वाद देना है ये वो जानते हैं। नौकरी में आपकी कैसे उन्नति हो, बिजनेस को कैसे आशीर्वाद देना है, जमीन को कैसे आशीर्वाद देना है, चाहे कितना ही % टैक्स क्यों ना भरना पड़ जाए, उसके बीच आपको कैसे आशीर्वाद देना है ये वो जानते हैं। आप दृढ़ता से उनमें बने रहें, परिस्थितियों को ना देखें, तब आप हिम्मत से संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो मत डर, मगन रह, यहोवा बड़े बड़े काम करेंगे। आज के जमाने में सबसे पहले अपना विश्वास दृढ़ बनाएं। हर परिस्थिति में यहोवा मेरा भरोसा है, मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा विश्वास रखें। दूसरा, हमें देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोगों की समस्याएं हैं, किसान लोगों की अपनी समस्याएं हैं, मछुआरों की अपनी समस्याएं हैं, छोटे छोटे व्यापारियों की समस्याएं हैं। हर किसी की समस्या का अंत आना चाहिए। हर एक के चेहरे पर डर और उलझनें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ महामारी डर पैदा कर रही है, दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था नीचे जा रही है, उसका डर, दूसरी तरफ सरकार जो अलग अलग कानून ला रही हैं उनका डर। ऐसे बहुत सारे डर। हम डर के साथ जिएंगे तो संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। यीशु कह रहे हैं, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अब हम प्रार्थना करेंगे, हर एक का डर निकल जाना चाहिए। हमारे देश के लोग बिना किसी डर के, बिना किसी समस्या के संतुष्ट जीवन जिएं, वैसी परिस्थिति आए, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कह के प्रार्थना करें, परमपिता तुम ही मेरा भरोसा हो, हम तुम पर ही विश्वास रखते हैं। हे देश, तू मगन रहे, आनंद रहे, यहोवा बड़े बड़े काम करेगा, इस वचन पर हम विश्वास रखते हैं। हर परिस्थिति में तुम हमें आशीर्वाद देने वाले, हमारा पोषण करने वाले, हमें चलाने वाले, रुकावटें दूर करके उन्नति दिलाने वाले परमेश्वर हो। तुम्हारी स्तुति हो। तुम्हारे वचन पर विश्वास रखते हैं, सामर्थ्य पर विश्वास रखते हैं, आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। प्रभु, हमारे मन से डर यीशु के नाम से निकल जाना चाहिए। आज से ही तुम्हारी ये संतान आशीर्वाद और श्रेष्ठता और संतुष्टि देख पाए। ऐसे ही हम देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। अधिकारों के लिए जूझते किसानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनका डर दूर हो जाए, मन में जो उलझन है वो दूर हो जाए। उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करो, वो भी प्रसन्नता पाएं। हम अपनी सरकार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सदन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक के ऊपर यीशु अपना हाथ रखें। प्रभु, हर समस्या का हल निकलना चाहिए। सरकार और किसान सब लोग सहमति के साथ समस्याओं का हल निकालें। वैसी परिस्थिति
परिस्थिति बने हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को क्षति पहुंचाने वाले जो लोग हैं प्रभु उनसे मिलें। छोटे व्यापारी, मछुआरे, किसान, इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले स्वार्थी लोग चाहे जो भी हों, यीशु तुम उनसे मिलो, उनकी योजनाएं नष्ट हो जाएं और सारे लोग बिना डर के निश्चिंत होकर इंडिया देश में जिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसी परिस्थिति प्रभु पैदा करो। यीशु वैसा परिवर्तन लेकर आओ। लोगों के मन में जो डर बैठा है वो निकल जाए। तुम सुरक्षा के साथ चला रहे हो, उसके लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए स्तुति हो। आशीर्वादित बदलाव और भलाइयां हम हमारे जीवन में और देश में देखने जा रहे हैं, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी। आप डरिए नहीं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारे साथ जो हैं वो बहुत बड़े हैं। उन पर विश्वास रख के उनके अंदर दृढ़ता से बने रहें। बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। यीशु सांत्वना देकर आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। आप बिना डरे हिम्मत से रहेंगे तो भलाई का आशीर्वाद पाएंगे। प्रार्थना करना ना छोड़ें। हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, अवश्य जय पाएंगे। यीशु का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.